जय शिव शक्ति यूनियन टैरो चैनल पे मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और अगर आपको हमसे कनेक्शन फील हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब भी आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले आगे की जो भी वीडियोस हैं आप तक ईजिली पहुँच जाए। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके जो अच्छे कर्म हैं उसका फल आपको किन स्वरूपों में मिलेगा या मिल रहा है। तो जो भी आपके अच्छे कर्म है, जो भी आपने किया, वो हम देखेंगे कि आपके क्या अच्छे कर्म हैं और उसका फल जो है आपको किस स्वरूप में मिल रहा है या मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। आज मैंने पेन ऑप्शंस रखा है क्योंकि कर्म को कहीं ना कहीं हम हाथों से करते हैं और मैक्सिमम कर्म जो कार्य होता है हम हाथों से ही करते हैं। और पेन जो है हम इसी से, जैसे बोलते हैं ना कि हमारा लेखा जोखा पेन से तो लिखाता होगा, इसलिए आज ये ऑप्शन है। तो आप देख लीजिए इसमें से जो भी आपको ये है पाइल 1 रेड 1, ये जो जिसका रेड कैप है ये पाइल 1 है। और ये बीच में जो ग्रे कलर का पेन है ये पाइल 2 है और ये ब्लू कलर का जो स्केच है वो पाइल 3 है। आप आराम से पॉज करके भी देख सकते हैं। पाइल 1, 2 एंड 3। तो मैं इन दोनों को साइड कर दूँ। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है आप आराम से पॉज करके चूज़ कर लीजिएगा, पर मैं वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ। तो ये है पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी इस पेन को चूज़ किया है। चलिए देखते हैं कि आपके द्वारा कौन से अच्छे कार्य हो रहे हैं, चाहे वो जानबूझ के हो रहे हो चाहे अनजाने में हो रहे हो, और उसका जो फल है आपको किस स्वरूप में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आप कौन से अच्छे कर्म कर रहे हैं। पाइल नंबर 1, हमारे चैनल के जो देवी देवता हैं वो हैं शिव शक्ति, और मैं उनको प्रणाम करते हुए, उनका आवाहन करते हुए इस रीडिंग की शुरुआत करती हूँ। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, थैंक यू। पाइल नंबर 1 वाले कौन से अच्छे कार्य कर रहे हैं और इसका फल उनको किस स्वरूप में मिलेगा या मिल रहा है। पाइल नंबर 1, आपके द्वारा कौन से अच्छे कार्य हुए हैं, चलिए देख लेते हैं या हो रहे हैं, कर रहे हैं। आपके जो भी अच्छे कर्म है ना उसका फल क्या है। तो पहले हम ये देखेंगे कि आप अच्छा कर्म कर क्या रहे हैं, आपके द्वारा कौन से अच्छे कार्य हो रहे हैं। पाइल नंबर 1, बहुत ही बेहतरीन कार्ड आया है। शायद आपको यकीन ना हो कि ये अच्छा कर्म में भी जुड़ाता है। चलिए और भी देखते हैं। मैं पहले कार्ड निकालूं फिर आपको बताऊंगी। फाइल नंबर 1, तो मैं बता दूँ इस पायल से मैं बहुत ज़्यादा रेजोनेट करूँगी क्योंकि कहीं ना कहीं वो मैं अपने बारे में आपको कभी बाद में बताऊँगी। पहले आपकी रीडिंग कर लेते हैं। कुछ चीज़ें आपको पता है कि हमारा लाइफ पर्पस और हमारा हैप्पीनेस, हमारी खुशियाँ हमारे जीवन में वो सब ना कहीं कुछ लोगों के जीवन में ना जुड़ा होता है।
जैसे 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 आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ बढ़ते रहते हैं ना, वैसे वैसे आपके जीवन से वो जो दुख होता है, जिस वजह से आप परेशान होते हो, वो जो एक ऐसा समय होता है हमारे जीवन में जो हम जो नहीं देखना चाहते हैं, ऐसा नहीं फेस करना चाहते हैं, ऐसे चैलेंजेस को, वो हटने लगता है। तो मैं आपको बता दूं, आपके जो द्वारा किए हुए अच्छे कर्म हैं वो ये है कि खुद से प्यार करना, खुद को वैल्यू करना। वैसे यहाँ पे मुझे बहुत कुछ समझ में आ रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब कि शायद बेशक से वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो थोड़ा पेशेंस रख के सुन लीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा बहुत सारे एक साथ जैसे डाउनलोड्स आ रहे हैं, बहुत सारे इंट्यूशन एक साथ मेरे आ रहा है कि मैं आपको बता दूँ। तो मैं बता देती हूँ आपको। इससे मुझे जो समझ में आ रहा है, अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि पास्ट लाइफ के बारे में था। मुझे लगता है कि उसमें से आपने शायद कौन सा फाइल चूज़ किया है, फाइल नंबर 3 आपने चूज़ किया होगा, या फिर अगर आपने नहीं किया तो जाके देखिएगा, बिल्कुल आपसे रेजोनेट करेगा ये चीज़। आपने ना पिछले जन्म में या फिर पास्ट में, इसी जीवन में पास्ट में आपने किसी से बहुत बेइंतहा प्यार किया होगा, और जैसे कि उस इंसान के पीछे आप एक, जैसे एक होता है ना कि अगर वो नहीं तो मैं जी नहीं सकती या जी नहीं सकता, इस हद तक आपने किसी से बेइंतहा प्यार किया है। फिर वो पर्सन कोई भी हो सकता है, लेकिन इस प्यार के चक्कर में आपने खुद पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, आपने खुद की कदर नहीं की। जैसे कि हम अगर किसी और को डिसरेस्पेक्ट करते हैं या किसी और के साथ अन्याय करते हैं, तो जैसे हो गया दूसरे सोल के साथ हम गलत कर रहे हैं, तो उसका फल तो हमको मिलता ही मिलता है। लेकिन जब आप खुद के सोल के साथ भी गलत करते हो तो इसका फल भी हमें भुगतना पड़ता है। और मैं यहाँ जहाँ देख पा रही हूँ कि चाहे आप पास्ट लाइफ में या इसी जीवन में पास्ट में आपने किसी के लिए अपने भावनाओं को, अपने फीलिंग्स को, खुद के ऊपर आपने ध्यान नहीं देकर, खुद से आप प्यार ना करके, खुद के तरक्की को ना प्रायोरिटी देकर दूसरे को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया है आपने, बहुत ज़्यादा दूसरों को बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया है आपने। फिर ये पर्सन कोई भी हो सकता है, ये आपका जिसे आप प्यार करते हो ये हो सकता है, चाहे परिवार हो सकता है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आपने कुर्बानी कर दी, एक तरह से खुद को जैसे आपने मिटा दिया। मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, हम इस धरती पे आते हैं, सबसे पहले हमारा जो फ़र्ज़ होता है ना, अपने सोल के लिए होता है, हमारे लिए होता है। उसके बाद हम किसी और के लिए कुछ करना चाहिए, या फिर दोनों को साथ में भी आप कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहती, हमारा जो फ़र्ज़ है, जैसे कि अगर आप एक बच्चे हो तो आपके लिए आपके माँ बाप के प्रति जो आपका फ़र्ज़ है वो निभाना तो ज़रूरी है ये। लेकिन अगर आप खुद के साथ भी कुछ नहीं करते हो, आपको इंसानी जीवन मिला ही इसलिए है कि आप अपने सोल के लिए कुछ कर पाओ, खुद के सोल ग्रोथ के लिए। और मैं ये कहती हूँ कि ईश्वर के करीब जाने का मौका ना सिर्फ इंसानों को ही मिलता है। जानवरों को आपने देखा है जाके पूजा पाठ करते हुए? नहीं, वो पढ़ नहीं सकते, वो चैंटिंग नहीं कर सकते, वो होली बुक्स नहीं पढ़ सकते हैं, और उसको पढ़ने से पुण्य प्राप्त होता है। और ये मैं आपको कह रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें, ये जो रीडिंग है ना, जैसे कि मैं अपने जीवन के बारे में जान रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा पा रही हूँ। क्योंकि ऐसा लगता है कि जब हमें लगता है कि सब कुछ दूसरों के लिए करना ही कर्तव्य है, और खुद की वैल्यू ना करना, खुद को अंडर एस्टिमेट करना, खुद के लिए कुछ भी नहीं करना, बस दूसरों के लिए करते जाना, ये कोई अच्छा कार्य नहीं होता है। कर्म करो, दूसरों का भला करो, लेकिन खुद के लिए भी करना होता है, वरना हमें फिर इंसान का जीवन नहीं मिलता। हमें इंसानी जीवन इसलिए मिलता है ताकि हम ईश्वर के जितना हो सके उतना करीब जा सके। और मुक्ति तो एक जन्म में नहीं मिलता, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम कोशिश तो कर ही सकते हैं ना, वरना हम फिर इसी जो कितने योनियाँ हैं, 44 करोड़ या 48 या 40 कुछ ऐसे योनियाँ हैं, कभी कीड़े मकोड़े, कभी कुछ, हमें कितने रूपों में आना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है। इससे छुटकारा सिर्फ हमें इंसानी रूप में ही हम पा सकते हैं, और बहुत ही मुश्किलों से इंसानी स्वरूप मिलता है हमको। जब आप इंसान के रूप में आए ही हो तो कुछ अपने लिए भी करके जाओ ना,
मैं ये नहीं कह रही दूसरे के साथ बुरा करो या दूसरे का कुछ भी मत करो, ऐसा नहीं है। आप अपना फ़र्ज़ निभाइए, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस धरती पे, जैसे कि आप बेटा हो बेटी हो तो माँ बाप के लिए जो भी आपके फ़र्ज़ है, आपका साथी है, पार्टनर है, तो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभाइए खुद के लिए। मतलब ये नहीं कि मेरा खुद के लिए जीना मतलब ये नहीं होता है कि जैसे कि स्मोक किया, ड्रिंक किया, दोस्तों के साथ घुमा फिरा, अय्याशी की। मेरे लिए ये सारी अय्याशी ही लगती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये कोई खुद से प्यार करना इसको नहीं कहते हैं। खुद से प्यार करना मतलब कि जो आपके लिए सही है। पहली बात ये, आप किसी पर निर्भर ना रहें, इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। पहला ये, सबसे बड़ा ये खुद को सर्वाइव करने के लिए, खुद के सर्वाइवल के लिए हमें किसी और के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, इस पे ध्यान देना चाहिए। जिस शरीर से हम काम करने वाले हैं उस शरीर के फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए। पूजा पाठ, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उनका वर्शिप करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि सेल्फ लव इसको कहते हैं। आप जिस शरीर को खटवाना चाहते हो जीवन भर जब तक आप ज़िंदा हो, उस शरीर पे आप ध्यान नहीं देते, एक घंटा नहीं दे सकते उसके लिए, उसको आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, उसके फिटनेस के लिए कुछ नहीं कर सकते हो, तो ये सेल्फ लव नहीं है। फिर आप खुद से ही प्यार नहीं करते हो। अगर आप किसी के पीछे इतना ज़्यादा पागल हो जाते हो, किसी इंसान के पीछे इतने एक फ़ैन बने घूम रहे हैं, सब इंसानों के फ़ैन बने घूम रहे हैं, खुद से प्यार करो ना। आप खुद उस लायक बनो ना कि लोग आपसे प्यार करें। आपको क्यों भागना है किसी के पीछे। मैं सच बताऊँ, मेरे लिए इस दुनिया में सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छा, सबसे प्यारा अगर कोई है तो मेरी माँ है, माँ दुर्गा। और जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, जो मेरी माता है, मेरा जो फ़र्ज़ है उनके लिए वो मैं करती हूँ। लेकिन मेरा जो मैं जिस लिए इस धरती पे आई हूँ, जो मेरा सोल पर्पस है, सबसे पहले ये हर इंसान को ये पता होना चाहिए कि उनका सोल पर्पस क्या है, वो क्यों आए हैं इस धरती पे। और सोल पर्पस जानकर ही फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए। अपने कर्तव्यों को कीजिए। हम इस धरती पे आए हैं तो हमारे बहुत से रिश्ते नाते हैं जिसको निभाना ज़रूरी है, लेकिन आपका सोल पर्पस क्या है आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी होता है। मुझे यहाँ पे लगता है शायद मैं बहुत ज़्यादा बोलूँ या ज़्यादा लंबा हो जाए वीडियो, लेकिन मैं आपके भले के लिए बोल रही हूँ। जो मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे हो। आपके जीवन में बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई होंगी कि जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा टूट गए होंगे, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी जो है ना सेल्फ लव सिखाता है। और क्योंकि मैंने भी इस जर्नी पे मैं भी हूँ, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पा रही हूँ इस चीज़ से। और सवाल से ही मैं भटक गई, लेकिन मैं आपको बता दूँ, अभी जो है ना आप सेल्फ लव कर रहे हो, आपके द्वारा जो अच्छे कर्म हो रहे हैं ना, वो ये है कि आप एक स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे चल रहे हो, आप खुद से प्यार कर रहे हो और डिस्ट्रैक्शन से हट रहे हो। जितने भी डिस्ट्रैक्शन थे आपके लाइफ में, जो रुकावटें थी, उन सबको साइड करके आप आगे बढ़ रहे हो। और अब जो है आपके अंदर एक ट्रस्ट आ गया है ईश्वर को लेकर, डिवाइन को लेकर। अब आपके अंदर एक भरोसा आ गया है कि डिवाइन जो है मुझे सही राह पे लेके जा रहे हैं। और अब आप इस तरीके से बौखलाए नहीं रहते, मतलब अपने आप को छोटा नहीं समझते आप। अब तक आप ना अपने आप को ही अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, आपको खुद की वैल्यू नहीं कर रहे थे। आपको ऐसा लगता होगा कि मैं क्या ही कर लूँगी, या मेरे से क्या होगा, मैं तो कुछ नहीं जानती, या मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, या मैं इस काबिल नहीं हूँ, इस तरीके का, मतलब खुद को ही नीचा दिखाना, इस तरीके का विचार था आपका। अब इन चीज़ों से आप बाहर निकल रहे हो, आप खुद की वैल्यू जान रहे हो, समझ रहे हो कि आप क्या हो। और ये बहुत, इसी को सेल्फ लव कहते हैं कि आप खुद को वैल्यू करना। आप जैसे हो वैसे एक्सेप्ट कर लेना खुद को, कि मैं जो हूँ वो ही मैं हूँ, और मुझे अगर रब ने बनाया है तो किसी वजह से बनाया होगा। फिर चाहे आप जो भी करते हो, जिस भी एज में आप हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आप सोचिए, यहाँ पे इसे भी गुड कर्मा कहते हैं, कि जब आप खुद को वैल्यू करते हो और आप एक स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे चलते हो, अध्यात्म के राह पे चल रहे हो आप। और अब जो है ना, अब आप पहले आप ऐसे थे कि अपने आप को ही कम समझते थे आप,
लेकिन अब आप बहुत ही स्मार्ट समझते हो खुद को। आप समझते हो कि अब आपके अंदर आप बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही, और एक ना स्पाई भी होता है ये, मतलब स्मार्ट होता है। कोई भी आपके साथ ऐसे ही बुरा करके नहीं जा सकता। आप नज़र रखते हो कि मतलब बहुत ही चौकन्ने हो आप, मैं ये कहूँगी। और ये आपके गुड कर्मास हैं कि आप बहुत ही चौकन्ने हो। और अब कोई आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। पहले क्या होता था कि जैसे आप एक स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे चल रहे हो, जैसे आप थोड़ा सा अपने लिए कुछ कर रहे हो। स्पिरिचुअलिटी क्या है? कहीं ना कहीं सेल्फ लव है, खुद के लिए, सोल के लिए हम कुछ करते हैं, खुद के लिए कुछ कर रहे हैं। तो जब हम ये चीज़ें करते रहते हैं तो शांति चाहिए होता है हमें। जैसे मेडिटेशन कर रहे हैं तो मन शांत होकर हम बैठे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं। और अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको, जैसे कि बाहरी दुनिया मतलब रिश्ते, नाते, परिवार, ये जो बाहर के जो सुख दुख हैं उसका प्रभाव पड़ना, फिर हम स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे सही से नहीं चल पाते हैं। हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हमारा दिमाग फिर वही सोचता रहता है कि ये हो गया, वो हो गया, उसने ऐसा बोल दिया, ऐसा कर दिया, मेरे साथ बुरा हो रहा है, मुझे किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने मुझे नीचा दिखा दिया, किसी ने मेरी इंसल्ट कर दी। तो ये सारा जो है, फिर हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं इन चीज़ों से और इन बातों से, और फिर हम ध्यान भी नहीं लगा पाते हैं ईश्वर की तरफ। हम उनसे कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग तो बस यही सोचता रहता है, हमारे दिमाग में बस यही चलता रहता है। पर अब जो है, आप निकल रहे हो इन चीज़ों से, या फिर कुछ लोगों के लिए होगा कि आप निकल चुके हैं। ये जो नेगेटिविटी था उससे आप बाहर निकल रहे हो, क्योंकि आपका जो सोल पर्पस है ना, खुशियाँ हैं आपका सोल पर्पस। सोचिए, खुश रहना आपका इस जीवन में, ये मकसद है आपका इस लाइफ टाइम में। आपका जो मकसद है वो ये है, खुशी। मुझे लगता है कि पिछले जन्मों में आपने कुछ, किसी के लिए भी आपने बहुत ज़्यादा कुछ किया, अपने लिए आपने कुछ नहीं किया, और आपने दूसरों के चक्कर में इतना कुछ कर दिया कि अपनी ज़िंदगी को आपने कहीं ना कहीं वेस्ट कर दिया आपने। और इसलिए आपको ये जीवन मिला फिर से। और मुझे लगता है कि मैक्सिमम वही लोग मिले होंगे आपको इस जीवन में भी जो पिछले जन्म में थे, ताकि वो लोग ही आपको सबक सिखा सके। फिर से वो लोग वैसे ही बिहेव करेंगे, आपकी वैल्यू नहीं करेंगे, आपकी कदर नहीं करेंगे, आपके प्यार की कोई अहमियत नहीं होगी उनके जीवन में, आपको इग्नोर ही करेंगे, आपको छोटा दिखाएंगे। तभी तो आपको जो भी चोट लगेगी ना मन में, तभी तो फिर आप आगे बढ़ोगे, तभी तो आप ईश्वर से जुड़ोगे, तभी तो आपको सही राह दिखाएंगे। और आपका इस जीवन में आने के पीछे ना जो कारण है वो है खुशी। आपको इस जीवन में खुशहाल जीवन जीना है। और वो भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, एक ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, जो स्पिरिचुअल लेडी है। ये बहुत ही शांत स्वभाव की होती है, सोच समझ के चलने वाली होती है, बहुत ही अबंडेंट लेडी होती है। इसके पास सब कुछ है, सारा ज्ञान भी है, जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो सारी चीज़ें भी हैं, और बहुत ही नॉलेजेबल लेडी कहूँगी मैं। आप मेल या फीमेल कुछ भी हो सकते हो। और तो ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके द्वारा जो अच्छे कार्य हो रहे हैं वो ये हो रहे हैं कि आप खुद से प्यार कर रहे हो, डिस्ट्रैक्शन से हट रहे हो, आप खुद की वैल्यू सीख रहे हो। और मुझे लगता है कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप अध्यात्म के राह पे हो। आप जिस तरीके से भी ईश्वर से जुड़े हो, पर जुड़े तो हो, ये मैं कह सकती हूँ। और इन अच्छे कर्मों का फल आपको किन स्वरूपों में मिलेगा, चलिए देखते हैं। वैसे तो हमें पता चली गया है कि खुशी, पर फिर भी देखते हैं कि आपके अच्छे कर्मों का फल किस स्वरूप में मिल रहा है या मिलेगा। एक सेकेंड। आपके गुड कर्मास का जो भी फल है आपको किस स्वरूप में मिलेगा, या मिल चुका है, या मिल रहा है। जैसे कि आप जानते हैं, ये जो दुनिया है ना, ये एक कहीं ना कहीं मेरे लिए स्कूल है। हम यहाँ कुछ ना कुछ सीखने आते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि ये एक रिलेशनशिप को लेकर है। यहाँ पे जो रीडिंग आई है,
आपने रिलेशनशिप में ना बहुत ज़्यादा किया दूसरों के लिए, बहुत ज़्यादा, और बदले में आपको बेइज्जती मिली, बदले में आपको छोटापन दिखाया गया, बदले में आपको इंसल्ट मिला है। जैसे कि लोग आपको बताते होंगे कि जिसे भी आप प्यार करते थे कि आप जो है बहुत कम है, आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पास कोई टैलेंट। कहीं ना कहीं हमें डीमोटिवेट करने वाले लोग मिल जाते हैं। जब हम किसी को ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करते हैं ना, तो वो ही हमें डीमोटिवेट करने लगते हैं। तो आपका जो ये अच्छा कर्म है कि आप अपने आप से प्यार करना सीख रहे हो, आप अपने लिए, आप ईश्वर के बहुत करीब मुझे दिखाई दे रहे हो, और आप डिस्ट्रैक्शन से हट रहे हो। ये जो बेकार के फिजूल के जो लड़ाई झगड़े थे, अब तक मुझे लगता है ना आपको बहुत टेंशन रहता होगा कि जैसे लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। फिर बहुत एक रहता है ना कि हम फ्यूचर का सोचते हैं कि पता नहीं कैसे होगा, मैं कैसे खुद को संभालूंगी या संभालूंगा, अगर वो पर्सन नहीं रहा तो मैं कैसे जीऊँगी, या कुछ भी ऐसा कि कैसे होगा, बहुत सोचना इतना कि एक बोझ लेके चल रहे थे आपने ज़िंदगी को ज़िंदगी नहीं समझा, आपने ज़िंदगी को बोझ समझ के जिया है। बस ऐसा नहीं लग रहा था कि आप जी रहे थे, आप काट रहे थे, बस दिन काट रहे थे ऐसा। तो ये सब जो हो रहा था ना, आप कर रहे थे, उन सब से आप बाहर निकले हो। तो आपके जो अच्छे कर्म हैं उसका फल आपको ये मिलेगा कि प्यार में हीलिंग दिखाई दे रही है मुझे। या तो ये देखिए, द लवर्स का कार्ड आया है और ये हीलिंग का कार्ड है। तो प्यार में जो प्रॉब्लम थी ना आपके जीवन में, प्यार से संबंधित जो भी आपके जीवन में प्रॉब्लम थी, वो ना अब आपके जीवन से धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हिडन थी, मतलब आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम थी। वो पर्सन आपको, मतलब आपसे ना छुपाता होगा, आपको हर बात शेयर करना ज़रूरी नहीं समझता होगा, या फिर उसको लगता होगा कि जब आप पूरी तरह से किसी इंसान के सामने ये ज़ाहिर कर दोगे ना कि हम आपके बिना जी ही नहीं सकते, या आपके बिना हमारा क्या होगा, तो फिर वो आपका फ़ायदा उठाने लगता है, फिर वो आपकी वैल्यू नहीं करता है। और यही चीज़ आपके साथ हुआ है। तो अब मुझे लग रहा है कि ये जो इंसान है बैठ गया है घोड़े पे, बेशक से अभी चालू नहीं हुआ, चल रहा नहीं है, लेकिन शुरुआत, मतलब कि उसका जो शुरुआत होना शुरू हो गया है, और ये आगे बढ़ेगा। वो बहुत ही हिम्मत के साथ, साहस के साथ आपके जीवन में ये हीलिंग हो रही है, और आपके जीवन में ये सच्चा प्यार आएगा। या तो वही पर्सन होगा जो सुधर जाएगा, या फिर कोई न्यू लव भी आपके जीवन में आ सकता है। जैसे कि अगर आप मैरिड हो, और जो मैरिड होते हैं थोड़ी रोज़ रोज़ दूसरी शादी कर सकते हैं, पर अगर हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कि अगर वो इंसान बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है, जैसे कि मारपीट करता है या फिर कुछ ऐसा करता है, तब तो वो उसे जाना ही चाहिए मुझे लगता है, फिर दूसरा पर्सन ही आना बेहतर होता है। लेकिन अगर बस आपको वो कुछ लेसन सिखाने के लिए, या फिर उसके ज़रिए ईश्वर आपको लेसन सिखा रहे थे, सेल्फ लव सिखा रहे थे, और अब अगर उस पर्सन में बदलाव आ जाता है, वो इंसान सुधर जाता है, मुझे ये लगता है कि सॉरी मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक बात मुझे याद आ रही, जब आप खुद से प्यार नहीं करते हो ना, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है ये उम्मीद लगाना भी कि कोई आपसे प्यार करे। कैसे करेगा आप बताओ ना। कहते हैं ना, जिसके पास जो चीज़ होती है उसी के पास वो चीज़ आती है। जैसे कि अगर आपको लोन लेना है तो आपके पास जॉब होना ज़रूरी है, आप कमाना ज़रूरी है, तभी आपको जॉब मिलेगा, लोन मिलेगा। तो और आपको कोई उधार तभी देता है जब उसको पता होता है कि हाँ भाई ये कमाता है और वापस लौटा सकता है, तभी कभी कोई देता है ना। तो वैसे ही प्यार भी आपको लोग तभी करेंगे जब उनको पता हो कि खुद से भी प्यार करता है, इसके पास प्यार है। तो प्यार आपके अंदर होना चाहिए, खुद से प्यार होना चाहिए आपको, तभी जो है लोग भी आपसे प्यार करेंगे। तो आपके अच्छे कर्मों का फल मैं ये देख रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप में सुधार आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और ये जो प्यार होगा, जैसे आप खुद से प्यार करने शुरू कर देती हो ना, तो आपके जीवन में भी एक सच्चा प्यार आ रहा है, सच्चा ही है, क्योंकि यहाँ पे एंजल हैं जो दोनों को गाइड कर रहे हैं, ये ईश्वर है। फिर चाहे आप किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हो, तो ये ईश्वर है जो ऊपर वाला, जो भी जिसको आप मानते हो, वो आप दोनों को मिला रहा है, आपके जीवन में एक सच्चा प्यार लेके आ रहा है। फिर चाहे वो पास्ट का ही हो पर्सन, या फिर आपका जो प्रेजेंट में आप जो है आपका पर्सन, उसके साथ ही आपके रिश्ते अच्छे हो जाए, या फिर न्यू लव भी हो सकता है। तो ये रहा पायल नंबर 1 वालों की रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुआ हो, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मैं करूँगी पायल नंबर 2 वालों की रीडिंग।
तो चलिए अब हम करते हैं पायल नंबर 2 वालों की रीडिंग। जिन्होंने भी, मैं आपको दिखाती हूँ, जिन्होंने भी एक ग्रे कलर का पेन चूज़ किया था उनकी रीडिंग करते हैं, जो है पायल नंबर 2। और हमारा सवाल ये है कि आपके जो अच्छे कर्म हैं उसका फल आपको किन स्वरूपों में मिलेगा या मिल रहा है। आपके द्वारा जो भी अच्छे कार्य हुए हैं, अच्छे कर्म हुए हैं इस जीवन में, उसका फल आपको किस स्वरूप में मिलेगा। फाइल नंबर 2। जो भी कार्य है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपके द्वारा कौन से अच्छे कर्म हुए हैं इस जीवन में। आपके द्वारा कौन से अच्छे कर्म हुए हैं इस जीवन में, चलो देखते हैं। आपके द्वारा कौन से अच्छे कर्म हुए हैं इस जीवन में। फाइल नंबर 2, आपके द्वारा कौन से अच्छे कर्म हुए हैं या हो रहे हैं जिसका फल आपको किस स्वरूपों में मिलेगा, प्लीज़ बताइए माशा। फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 2 वालों के अच्छे कर्म क्या हैं देवा, इस जीवन के अच्छे कर्म कौन से हैं फाइल नंबर 2 वालों के। फाइल नंबर 2 वालों के गुड कर्मास। फाइल नंबर 2 वालों के गुड कर्मास क्या है। फाइल नंबर 2 वालों के गुड कर्मास क्या है देवा, प्लीज बताइए। फाइल नंबर 2 वालों के गुड कर्मास क्या है देवा। क्या अच्छे कर्म कर रहे हैं फाइल नंबर 2।
मुझे लगता है कि आपके जो अच्छे कर्म हैं वो ये हैं कि आप दूसरों की मदद करते हैं। कोई भी अगर आपको एक कॉल कर दे कि हेल्प के लिए बोले कि मुझे आपकी ज़रूरत है, आप उनके हेल्प के लिए फटाफट पहुंच जाते हैं। आपने बहुत से मदद मतलब कि जाने अनजाने में आपने बहुतों का घर बसाया है। घर बसाया है मतलब कि ऐसा किसी की शादी करवा दी ऐसा नहीं, आपकी वजह से किसी के घर में या किसी का घर बनना या किसी के मतलब उनके जीने के लिए जो भी उनकी ज़रूरतें हैं, जो उनके किसी के नीड्स को पूरा किया, ऐसे ज़रूरतमंदों की आपने मदद की है और ये आपके गुड कर्मास हैं। आप अपने दोस्तों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। जब भी आपके परिवार दोस्त या परिवार जो भी हो, जिसके लिए जब भी उनको आपकी ज़रूरत पड़ती है आप भागे दौड़े जाते हैं। फाइनेंशियली भी आप हेल्प करते हैं लोगों की। आप कहीं ना आप एक हीलर की तरह हो। कुछ लोगों के ना शब्दों में ऐसा ताकत होता है कि उनकी बातों से लोग हील हो जाते हैं। जैसे कितना भी प्रॉब्लम्स हो उनके जीवन में, अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने उनकी जो बातें होती है जब वो बोलते हैं कोई भी ऐसा आइडियाज़, उससे ना सामने वाले के बहुत से बड़े 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 प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिन्होंने अच्छे कर्म आपकी ये है कि आप बहुत दयालु इंसान हो। पहली बात ये, बहुत ही क्रिएटिव इंसान हो, आपके अंदर बहुत सारे नए नए आइडियाज़ आते होंगे। आप बहुत ही टैलेंटेड हैं, बहुत से आइडियाज़ हैं आपके दिमाग में। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो और ये जो इमोशंस हैं, जो जो दूसरों के भला करने वाला जो इमोशंस होते हैं ना, वो यूँ ही नहीं आता। वो इंसान ईश्वर के बहुत करीब होता है। वो इंसान कहीं ना कहीं ईश्वर को मतलब वो चाहे कहे या ना कहे, चाहे वो बैठ के दीपक जला रहा हो, पूजा कर रहा हो, ये ज़रूरी नहीं है कि वो कर ही रहा हो, लेकिन आप जो है कहीं ना कहीं ईश्वर में भरोसा बहुत रखते हो। आपको बहुत भरोसा है ईश्वर के ऊपर, और इस भरोसे से, और ये जो भरोसा है ना आपके अंदर, वही आपसे अच्छे कार्य करवाता, अच्छे कर्म करवाता है। लोगों की मदद करना, जहाँ भी आप देखोगे ना कि किसी को मेरी ज़रूरत है, कोई रो रहा है, कोई तड़प रहा है, कोई परेशान है, चाहे वो चाहे उसका किसी का मतलब किसी को डॉक्टर के पास लेके जाना है या एक मेडिसिन, किसी भी तरीके से आप लोगों की मदद करते हैं। और आपकी जो बातें हैं वो बातें भी कई लोगों का, मुझे लगता है कुछ लोगों का घर बसा देता होगा। जैसे घर में अगर किसी घर में कलेश होता है तो शायद आपके आइडियाज़ उनके काम आते होंगे, या आपसे आइडियाज़ लेते होंगे लोग कि ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, क्या करें क्या नहीं। तो मुझे लगता है कि आप बहुत लोगों के काम आ रहे हैं। और आप एक ऐसे पर्सन हो ना जो नारियल जैसे हो। ऊपर से आप बहुत सख्त दिखते होगे, पर अंदर से आपका जो मन है ना बहुत ही सॉफ्ट है। आप किसी के लिए रंजिशें नहीं रखते, आपके दिल में किसी के लिए कड़वाहट नहीं है, आप किसी का बुरा नहीं सोचते हो। अगर कुछ पल के लिए ऐसा, अगर आपको किसी ने कुछ कह भी दिया तो कुछ पल के लिए आप सोचोगे, फिर आप उसे भूल जाते हो, माफ़ कर देते हो और आगे बढ़ जाते हो। क्योंकि यहाँ पे दो ऐसे कार्ड आए हैं जो ये दिखाता है कि किंग ऑफ सोर्ड्स और द एम्परर। किंग ऑफ सोर्ड्स जो होता है वो इंटेलिजेंट तो होता है, ये उसको जो शक्ति दी गई है उसकी ज़ुबान में शक्ति दी गई है, उसके बोलने के उसका थ्रोट चक्रा जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और वो बहुत ही सच बोलता होगा, सही बोलता होगा, पॉइंट पे बोलता होगा। ऐसे मतलब बकवास करने वाला नहीं कि बैठ के बस गप्पे मार रहे हैं, नहीं। वो उसकी जो बातें होंगी ना किसी काम आने वाले, मतलब होता है ना कुछ लोग बस ज्ञान ही बांटते हैं, फालतू बकवास नहीं करते। तो मुझे ऐसे लग रहे हैं आपकी चाहे आप मेल हो या फीमेल, आप दूसरे को बहुत काम आ रहे हो, ये तो मुझे दिख रहा है। ज़्यादा मुझे यहाँ पे मेल ही दिख रहा है, लेकिन आप फीमेल भी हो सकती हो। जो आपके अपने हैं या फिर जो आपको जैसे कि फैमिली मेम्बर्स हो गए या फिर आपके फ्रेंड्स हो गए, उनके एक कॉल पे आप भागते हुए जाते होगे। मतलब आपके लिए क्या, जैसे चौबीसों घंटे आप अलर्ट रहते हो कि किसको मेरी ज़रूरत पड़ जाए और मैं बस जाके हेल्प कर दूँ।
और एक चीज़, आपके अंदर पेशेंस बहुत है। आप जैसे कि मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ हुआ, कुछ ऐसी बातें हो गई या कुछ भी तो फटाफट जैसे कि इम्पल्सिव हो जाते हैं, कुछ भी मतलब अचानक एक आपके अंदर ठहराव है, आपके अंदर एक स्थिरता है। आप चीज़ों को सोचते हो, समझते हो, तब जाके करते बोलते हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी बक दिया, ऐसा नहीं। आप बहुत ही, आपके अंदर एक पेशेंस है, और ये पेशेंस जानते हैं बहुत बड़ा वरदान होता है इंसान के जीवन में। वो अगर हो ना तो इंसान के मतलब इतने झंझटों में इंसान फंसे ही ना, अगर पेशेंस हो तो। पेशेंस आपके अंदर बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। आप बहुत ही आपने अपने लाइफ को ईश्वर को सरेंडर कर रखा है। आप बहुत ही जैसे आप किसी भी चीज़ को ना पहले रुकते हो, सोचते हो ध्यान से, और उसके सारे चीज़ों पे नज़र डालते हो कि ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ होगा, शायद ऐसे हुआ होगा। पहले पूरे तरीके से आप चीज़ों को समझते हो, तब जाके कुछ करते हो। मतलब कि ऐसे ही नहीं कि ये बात सुन लिया और ये बोल दिया, ये कर दिया, नहीं। बहुत ठहराव है आपके अंदर। और ये एक अच्छी, आपको पता है गुस्सा करना भी पाप के श्रेणी में आता है, कि बहुत ज़्यादा गुस्सा करना ये भी पाप में लिखाता है। या फिर आप बहुत ज़्यादा ऐसे ही मतलब कि आप एक्शन ले लेते हो, कुछ बिना सोचे समझे करते हो, ये भी। तो आपके अंदर तो आपके गुड कर्मास ये हैं कि बहुत ही सोच समझ के आप चीज़ें करते हो, ठहराव है आपके अंदर, आप जिसके लिए बहुत हेल्प करते हो लोगों के लिए। तो ये जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि ये सारा काम आप ही कर रहे होंगे, एक पर्सन, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो बहुत सारे लोग देखेंगे और सबके लिए अलग अलग हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपके अंदर पेशेंस बहुत अच्छा है। कुछ लोग के लिए ये हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, वो उन्होंने अपनी लाइफ को ईश्वर को सरेंडर कर रखा है। और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि बहुत अच्छे ऑब्जर्वर हैं आप, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, बहुत अच्छे से नोटिस करते हैं चीज़ों को, तब जाके कुछ करते हैं आप, ऐसे ही नहीं। मतलब इम्पल्सिव नहीं है आप, आपके अंदर करुणा भरी पड़ी है, आप बहुत ही काइंड हार्ट हैं, आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, आपके अंदर बहुत से अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते होंगे, बहुत ही क्रिएटिव हैं आप। और मुझे लगता है कितनों को रोते हुए को आपने हंसाया होगा। और पैसों से भी जुड़ी आपने बहुत लोगों की मदद की होगी। आपको गिफ्ट देना पसंद होगा, किसी को खुश करना पसंद होगा आपको। ये भी गुड कर्मास होते हैं कि हम किसी की खुशी के लिए कुछ सोचते हैं, कि हम किसी को खुश करें, किसी को गिफ्ट देकर या किसी की ज़रूरतें पूरी कर कर। ये चीज़ें जो होता है ना, ये सब गुड कर्मास है, आपके द्वारा किए हुए यही गुड कर्मास है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो आपके अच्छे कर्म है, इसका फल आपको किस रूप में मिलेगा या मिल रहा है। और एक चीज़, आपका सबसे अच्छा गुड कर्म क्या है बताऊं? अब बहुत जल्दी लोगों को माफ़ कर देते हो, भूल जाते हो आप, जो भी वो भी आपके साथ जो भी कोई बुरा करे भला करे, जो भी बुरा करता है, आप उन चीज़ों को बहुत जल्दी भुला देते हो, माफ़ कर देते हो। ये बहुत बड़ा, ये एक सबूत है कि आपका दिल बहुत बड़ा है। बहुत जल्दी आप माफ़ कर देते हो। मुझे लगता है आपकी जो राशि होगी, आपका साइन बता सकती हूँ मैं। वाटर साइन हो आप। वाटर साइन में क्या क्या राशियाँ आती हैं आप वो गूगल कर लीजिएगा, पर आप वाटर साइन हो पक्का, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत ही करुणामय होते हैं वो लोग, बहुत ज़्यादा। किस्मत से ऐसे लोग मिलते हैं, लेकिन वैल्यू करने वाला भी मिलना चाहिए कि आप अच्छे हो। पर अगर आपको ऐसा इंसान मिल गया जिसको कदर ही नहीं है आपकी, तो फिर तो आपकी अच्छाई भी फिर बुराई के रूप में, मतलब आप अपना बुरा कर लेते हो। फिर ज़्यादा अच्छा भी अगर कर रहे हो आप और कोई आपकी वैल्यू नहीं कर रहा, तो फिर तो बेकार ही हो जाता है। अब हम ये देखेंगे कि आपके जो ये अच्छे कर्म हैं, इसका फल आपको किस रूप में मिल रहा है या मिलेगा। पायल नंबर 2, पायल नंबर 2 वालों के जो भी अच्छे कर्म हैं, उसका फल इनको किस रूप में आप दोगे, देगा या दे रहे हो। थैंक यू। ये जो कार्ड है ना, ये पायल नंबर 1 में भी आया था। मुझे लगता है ना कि पायल नंबर 1
आपका फ्यूचर ये पायल नंबर 2 है। पता नहीं क्यों ऐसे कार्ड्स आए हैं। आप चाहो तो पायल नंबर 1 भी देख लीजिएगा, क्योंकि एक दो तीन कार्ड जो है पायल नंबर 1 से, पायल नंबर 1 में जो आया था वही आया। आपके जो ये अच्छे कर्म है उसका फल आपको ये मिलेगा, उसका जो अच्छा कर्म, इस जो अच्छे कर्म किए हैं आपने, उसका जो फल किस स्वरूप में मिलेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना किसी ऐसे कार्मिक रिलेशनशिप में थे जिसमें आपको खुशी नहीं थी। यहाँ पे रिश्ते में, रिलेशनशिप में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जहाँ दिखाई दे रहा है। ऐसा रिश्ता था आपका किसी ऐसे पर्सन के साथ जो कार्मिक था, और वो आपको बहुत सबक सिखा रहे थे, जो भी आपके पार्टनर थे, या उन्होंने आपको जैसे कि ये जो आपने अच्छे कर्म किए हैं ना, उसका प्रभाव ये पड़ेगा कि आपका जो कार्मिक जो रिश्ता है उसमें बदलाव आएगा। मतलब कि अब जो रिलेशनशिप में आप जो भी फेस कर रहे थे, जो बुरी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे थे, या आपके रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे, उससे आपको निजात मिलेगा, उससे आपको राहत मिलेगा। क्योंकि आपने जो जाने अनजाने में जो दूसरों की मदद कर दी है, आपकी बातों से जो लोग हील हुए हैं, आपके जो हेल्प करने से किसी की मदद हुई है, जो दुआएं मिली है ना आपको, उन दुआओं का असर ये होगा कि आपके रिश्ते सुधर जाएंगे, आपके साथ जस्टिस होगा, ये इंसाफ होगा आपके साथ, क्योंकि आपने जाने अनजाने में ही ऐसे कर्म कर दिए हैं। हो सकता है कि कभी आपको पता ही ना हो कि आप कुछ अच्छा बोल रहे हैं और वो किसी के अच्छे काम आ गया और ये गुड कर्मा में चला गया। हमें पता नहीं होता, हम बस ऐसे ही बोल देते हैं उस वक्त हमें जो सही फील होता है। तो ये भी एक गुड कर्मास है जो आपने, और जाने अनजाने में अगर किसी ने आपसे कोई मदद मांग ली और आपने कर दी, आपको नहीं, आप ये नहीं सोच रहे हो कि इसका फल मुझे क्या मिलेगा, लेकिन आपने कर दिया, तो ये भी एक गुड कर्मा है जो आपके लिए। गुड कर्मा के जो फल हैं वो इस स्वरूप में आपको मिलेगा कि आपके रिश्तों में, आपके जीवन में प्यार आ रहा है, प्यार भर रहा है। आप, मुझे लगता है कि आपके जीवन में ये पायल नंबर 1 से बहुत ज़्यादा मुझे ये मिलता जुलता लग रहा है। तो आप चाहे तो देख लेना पायल नंबर 1 भी। ऐसा लग रहा है कि जो कार्मिक चीज़ों में जो आप फंसे हुए थे ना, वो ख़त्म किया जा रहा है। जो भी आपके पुराने जो बुरे कर्म थे वो ख़त्म कर रहे हैं, उससे आपको मुक्ति मिल रही है। और वो जो आपका जो ये जो बैड कर्मा का जो फल था वो ये था कि आप किसी ऐसे रिश्ते में फंसे हुए थे, या ऐसे लोगों से फंस जाते थे, आप उनके बीच में रहते थे जो बहुत ही टॉक्सिक थे। टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, जो बहुत ज़्यादा होता है ना, कुछ ऐसे रिश्ते जिसमें खुशी नहीं होती लेकिन फिर भी हम बंधे हुए रहते हैं, या कुछ बुरी आदतें। यहाँ पे मुझे वैसे रिलेशनशिप ही दिख रहा है, लेकिन ऐसी बुरी आदतें भी हो जाती हैं, जो चीज़ें हम बहुत ज़्यादा से ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं ना, फिर वो बैड कर्मा में बैटरी लो दिखा रहा है। तो आपके जो कर्म है, अच्छे कर्म, उसका फल ये मिल रहा है आपको कि आपके साथ इंसाफ किया जाएगा, आपके रिश्तों को सुधारा जाएगा, आपको भी वो प्यार, जिस प्यार की आपको चाहत थी वो आपको प्यार मिलने वाला है। और आपके अंदर एक हिम्मत, एक स्ट्रेंथ आ रहा है आपके अंदर। आप उन चीज़ों से निकल रहे हो, जैसे कि एक होता है ना, ये कहीं ना कहीं दिमागी वो भी रहता है कि हम फंसे हुए रहते हैं दिमागी तौर पे, या कोई पाइल नंबर 1 में भी आया, आप एक बार देख लेना। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से घिरे हुए रहते हैं, दिमाग हमारा बहुत, अपने आप को ही हम बहुत ही कम समझते हैं, बहुत कम आंकते हैं, और कभी कभी दूसरे लोग हमें कम समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे तो मुझे रिश्ते लग रहे हैं, तो मुझे लगता है आपके रिश्तों में आपने बहुत ही अपने आप को, आपको छोटा दिखाया गया होगा, या आपको कमज़ोर महसूस करवाया गया होगा, या फिर रिश्ते में आपको बहुत तकलीफ़ मिली होगी। और मुझे लगता है कि आपके जो ये जाने अनजाने में जो अच्छे कर्म हुए हैं, उसका फल आपको ये मिल रहा है कि आपके जीवन में खुशियाँ आ रही है, वो प्यार आ रहा है जिसका आपको चाहत थी।
तो ये रहा पायल नंबर 2 वालों की रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुआ हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि किसके लिए था, किसने चूज़ किया था और क्या मतलब किसके काम आया है। अच्छा लगता है जानकर ना कि हमने जो मेहनत की वो किसी के काम आया। अब हम करेंगे पायल नंबर 3 वालों की रीडिंग जिन्होंने इस पेन को चूज़ किया था, पायल नंबर 3। एक सेकंड में देखना चाहती हूँ। चलिए देखते हैं कि पायल नंबर 3 वालों की रीडिंग करते हैं। पहले हम ये देखेंगे कि पहले मैं आपको सवाल बता दूँ। हमारा सवाल ये है कि आपके जो भी अच्छे कर्म हैं इस जन्म के, उसका फल आपको किस स्वरूप में मिल रहा है या मिलेगा। ठीक है, तो आपके कौन से अच्छे कर्म हैं, पहले हम ये देखेंगे कि आप क्या अच्छा कर्म कर रहे हैं। कभी कभी हम जाने अनजाने में भी अच्छे कर्म कर जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके अच्छे कर्म क्या हैं। पायल नंबर 3, आपके अच्छे कर्म क्या हैं, क्या है आपके अच्छे कर्म। आपके अच्छे कर्म क्या है पायल नंबर 3। पायल नंबर 3, आपके अच्छे कर्म क्या है, आप क्या अच्छा कर्म कर रहे हैं। बहुत सारा कार्ड आ गया तो मैं वो नहीं लूँगी। इस बताइए पायल नंबर 3 वालों के अच्छे कर्म क्या है। और एक कार्ड बस पायल नंबर 3 वालों के लिए, उनके अच्छे कर्म क्या है। हे शिव शक्ति प्लीज़ बताइए। Go with the flow. आपके अच्छे कर्म क्या है पायल नंबर 3। क्या आप जानते हैं आपके अच्छे कर्म क्या है। जाने अनजाने में क्या आप अच्छा कर जा रहे हैं, पता है आपको। चलिए देखते हैं आपके द्वारा कौन से अच्छे कर्म हो रहे हैं जाने अनजाने में। पायल नंबर 3, नंबर 3 वाले के अच्छे कर्म क्या है माता, प्लीज बताइए। पायल नंबर 3 वालों के अच्छे कर्म क्या है मातेश्वरी। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे, बहुत सारे जो कार्ड्स आ रहे हैं मिलते जुलते आ रहे हैं। पायल नंबर 1 2 3 सब। चलिए फिर मैं देख लेती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप हिम्मत नहीं हारते हो। जीवन ने आपको शायद बहुत से ऐसे रूप दिखाए होंगे अपने, जो शायद अगर आपकी जगह कोई और होता तो घबरा जाता या फिर टूट जाता, लेकिन नहीं। आपका अच्छा कर्म ये है कि आप फ्लो में बहते हो। मतलब कि अच्छा दिन हो बुरा दिन हो, कंप्लेन ज़्यादा नहीं करते आप मुझे कि ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ। बहुत ही साहसी इंसान हो। और यहाँ पे मुझे कोई मुझे ऐसा लगता है कि जीवन ने आपको, सबके जीवन में मुझे लगता है कि उतार चढ़ाव आता है। हमेशा खुशी नहीं रह सकती है, ना ही हमेशा गम रहता है। कुछ लोग होता है जो दुख देखकर बिखर जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो दुख देखकर दुख में निखर जाते हैं। तो आप एक ऐसे पर्सन हो ना कि ये जो सर्कमस्टेंसेस लाइफ में आते रहते हैं उसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता आपके ऊपर। मतलब
ना खुशी में बहुत ज़्यादा उछलने लग जाना, ना ही दुख में बहुत ज़्यादा रोने लग जाना, ऐसा नहीं, बहुत बैलेंस्ड हो आप। बहुत ही जैसे कि कंफ्यूज नहीं होते हो, मतलब बहुत ज़्यादा आप डे ड्रीमिंग नहीं करते कि जैसे होता है एक लालच होता है, या फिर एक तरीके से कि ये लूँ ये लूँ ये करूँ, कि इस तरीके का चीज़ है, या किसी भी तरह का बुरी आदत नहीं है आप में। जैसे कुछ लोगों का होता है ना कि कोई भी चीज़ ना, मुझे लगता है ज़रूरत से ज़्यादा जो की जाती है ना, वो बुरी आदत ही होती है। फिर वो चाहे प्यार हो, खाना हो, पीना हो, कुछ भी, बहुत ज़्यादा सोना हो, बहुत ज़्यादा फ़ोन देखना हो, बहुत ज़्यादा टीवी देखना हो, कोई भी चीज़ अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा करते हो तो ये एक बुरी लत ही है। ये एक ट्रैप है जिसमें आप फंसे, आप अपने आप को मतलब कि फंसा लेते हो। गलत, जो भी चीज़ आप ज़रूरत से ज़्यादा करते हो ना, तो फिर मतलब आप कहीं फंस गए हो। मतलब वो चीज़ें फिर कहते हैं ना कि फिर वो नुकसानदायक हो जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है। और आपके जो अच्छे कर्म ये है ना कि आप चीज़ें बैलेंस करके चलते हो, मतलब कि ऐसे आप बहुत ही आप एक तो लालची नहीं हो, पहली बात ये, आपको धन की लालच नहीं है, ना ही आपको किसी और चीज़ की लालच है। मुझे लगता है आप में आपको अच्छे बुरे की परख है, आपको समझ है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और किस में मुझे फंसना है और किस में नहीं, किस में मुझे अपनी एनर्जी कितनी लगानी है, ये आपको पता है। और मुझे यहाँ लगता है कि आप ना खुद के ऊपर बहुत काम करते हो। अब यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, जो कि वो ये दिखाता है कि एक ये ऐसा इंसान है कि कोई इसके साथ हो ना हो, इसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब कि ऐसे घबरा जाना, या अकेला, अब मैं क्या करूँ, अकेलेपन से डर जाना, या फिर होता है ना कि मुझे कोई ना कोई चाहिए ही साथ में, या फिर इस तरीके का नहीं हो आप, बहुत ही बैलेंस्ड हो आप। मैं ये कहना चाहूँगी, मुझे लगता है आपके अंदर की जो शिव शक्ति है वो पूरी तरह से बैलेंस्ड है। और ऐसे लोग ना हम बुरा कैसे करते हैं, जब हमारे इमोशंस या तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, मतलब बहुत ही फ्लक्चुएट जब होता है ना हमारे इमोशंस, तभी हमसे कुछ गलतियाँ होती है, बैड कर्मा हम क्रिएट करते हैं। अगर हम बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, या बहुत जल्दी किसी की बातों को पकड़ लेते हैं, तब ये हम तब हमारे हमसे कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है, या हमारे अंदर लालच होता है, या हमारे अंदर जलन होता है, या हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कि किसी को खुश देखना भी कुछ लोगों को पसंद नहीं आता। कुछ लोग किसी को धनवान देखकर भी चलते हैं, पर आपका ऐसा नहीं है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एकदम बिंदास इंसान। मुझे लगता है आपको घूमना फिरना अच्छा लगता होगा, आपको नई नई चीज़ों का बारे में एक्सप्लोर करना आपको अच्छा लगता होगा। आप ऐसे जीवन को जीते हो ना, जैसे कि आज का दिन आखिरी दिन है, ऐसे मतलब बिल्कुल बिंदास जीवन जीते हो। आपको किसी चीज़ का फ़िक्र नहीं है, कल क्या होगा इस बारे में आप नहीं सोचते हो। धन कितना रहेगा, नहीं रहेगा, क्या होगा क्या नहीं, नहीं, आपको इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप फिर भी बहुत खुश रहते हो। आपका गुड कर्मा ये है कि आप बहुत खुश रहते हो, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है। आप किसी चीज़ का बोझ लेके नहीं चलते हो सर पे। अच्छा दिन है तो भी खुश, बुरा दिन है तो भी खुश। आपको कोई हिला नहीं सकता अंदर से, तोड़ नहीं सकता आपको अंदर से कोई इंसान, कोई भी, ना सिचुएशन ना कोई इंसान। ये देख रहे हैं, इसके सर पे चोट लगी है, पूरी तरह से घायल है, पर ये फिर भी खड़ा है। मतलब कि जीवन में चाहे जितनी भी कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हार नहीं मानता ये इंसान। आप ऐसे हो, और ये आपके अच्छे कर्म है। ईश्वर भी सोचता होगा कि यार मैं कितना भी इसको तोड़ने की कोशिश करूं, चाहे होता है ना कि एक इंसान को ट्रिगर करने वाला कोई है ही नहीं कि आपको ट्रिगर कर सकता है। कोई कितना भी कोशिश कर ले आपको उकसाने का, उकसा नहीं सकता आपको, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो। जैसे एक होता है ना एक इंसान की, कुछ लोगों को लगता है कि ये मतलब जैसे कितना भी शांत इंसान है, अगर कोई जाके कुछ देर तक उसको इरिटेट करेगा तो वो फिर गुस्सा होकर दिखाई देता है। लेकिन आप ऐसा नहीं हो, आप स्मार्ट हो, दिमागी तौर से तो स्मार्ट हो ही, और आपको पता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको ये पता है किस में हमको फंसना है, हमको क्या नहीं फंसना है, कौन से आपके गुड कर्मास हो सकते हैं, कौन से आपके बैड कर्मास हो सकते हैं। इन सब चीज़ों का आपको ज्ञान है, और आप इसीलिए इन चीज़ों में नहीं फंसते हो। और किसी भी जीवन के कितने कैसे भी हालात हों,
आप टूटते नहीं हो, और खुद को आप बहुत नर्चर करते हो, बहुत। अगर आप एक कोई महिला हो तो आप एक क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हो। ये जो पर्सन होती है ये बहुत ही साहसी होती है। इसके अंदर मैं कहूँगी कि हमें तो अब अभी तो हम सिर्फ गुड कर्मास की बात कर रहे हैं, तो मैं बैड कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। बैड सिर्फ इतना होता है कि थोड़ी सी ब्लंट होती है, मतलब बातें जो होती है इसकी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। तो होता है ना कि सच सुनने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए होता है। सब सच को बर्दाश्त नहीं कर सकते, और ना ही सब लोग सच बोल सकते हैं। पर ये जो है ना, सच बोलने में माहिर होती है, और ये एज अ शुगर कोट करना इसको नहीं आता है। बहुत ही ब्लंट पर्सन होती है, बहुत ही साहसी होती है, हिम्मत वाली होती है, और हर सिचुएशन से लड़ने के लिए तैयार होती है। और इसने ना अपने जीवन में बहुत ठेस खाया हुआ होता है, बहुत कुछ झेला हुआ होता है, और तब जाके वो इस फेस में आती है। मतलब इसका जो ये जो सॉर्ड्स का जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का जो फॉर्म है, ये ऐसे ही नहीं बना है। पहले वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होगी, बहुत ज़्यादा जीवन में टॉर्चर या जीवन में दुख ऐसे देखे होंगे जिसने इतना, मतलब जब इंसान के अंदर ना हम कब तक डरते हैं, तब कब तक हमारे अंदर एक डर कहेंगे या फिर कमज़ोरी कहेंगे, वो तब तक ही होता है जब तक कि मैं आपको एक एग्जांपल दे के समझाना चाहती हूँ। जैसे कि मान लीजिए आज के ज़माने में, किसी भी ज़माने में लड़कियों को, जैसे पहले के ज़माने में मैं आपको बताती हूँ, पहले के ज़माने की जो औरतें थी उनको ये कहकर वो लोग इस डर से घर में रह जाती थी कि कहीं कोई मेरे साथ मिसबिहेव ना करे, ठीक है। इसलिए वो ना पढ़ाई कर पाई, ना अपने लिए कुछ कर पाई, ना वो जान पाई कि उनके क्या राइट्स हैं, वो क्यों आई हैं धरती पे। उनका सिर्फ बच्चों को पालना, पति की सेवा करना ही एक औरत का फ़र्ज़ नहीं है, उनका फ़र्ज़ अपने लिए भी है, अपने लिए भी कुछ करना है। जैसे मर्द भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो अपना भी तो करते हैं ना, अपनी खुशियों के बारे में भी तो सोचते हैं ना। पर औरतें ऐसा नहीं करती थी, डर से। उनके अंदर क्या डर था? इज्जत को लेकर डर था कि कोई मेरे साथ बाहर नहीं निकलती थी, बिना पति के बाहर नहीं जाती थी, किसी सपोर्ट के बिना बाहर नहीं जाती थी, उनका डर लगता था कि कहीं मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। लेकिन आजकल की लड़कियां ऐसा नहीं है, उनके अंदर से वो डर ही निकल गया। जब आप किसी इंसान के साथ इतना टॉर्चर करोगे ना, इतना टॉर्चर करोगे, फिर वो उस चीज़ से डरेगा ही नहीं। आपने किसी भी औरत के साथ, जैसे कि इस ऐसे शब्द को यूज़ करना अच्छा नहीं लगता मुझे, लेकिन जैसे कि आप किसी भी लड़की को या किसी भी महिला के साथ आप इतना ज़्यादा हर चीज़ पे लेकर उसके रेप करना, या इस तरीके उसके फिज़िकल जो टॉर्चर होता है, वो चीज़ आप इतना ज़्यादा कर दी हो ना कि अब उनके लिए भी कॉमन हो गया है। अब वो उन चीज़ों से भी नहीं डरती हैं। तो सब लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं कि लड़कियां बेशर्म हो गई, ये हो गई, वो क्यों ये सिचुएशन क्यों आया है? आप लोगों ने उसको ये एहसास दिलाया कि वो उसके जीवन की ये चीज़ें बहुत नॉर्मल किसने किया, कॉमन किसने किया है इस चीज़ों को? आप लोगों ने ही किया है। जब उस चीज़ को लेकर आप किसी को डराओगे, उसको ये एहसास दिलाओगे कि वो एक कमज़ोरी है उसके अंदर, या फिर आप हर बात पे ये कहोगे कि मैं तेरे साथ ये कर दूंगा, मतलब कहीं ना कहीं आपने उन चीज़ों को खुरेद के बाहर निकाला है, खुद आप लोगों ने ही निकाला है। फिर आज के ज़माने में फिर लड़कियां नहीं डर रही हैं, उनके साथ कुछ बुरा हुआ तो वो उसको बुरा मानती ही नहीं है। जब आप किसी के साथ हद से ज़्यादा अत्याचार करोगे ना, तो फिर उसके लिए, मतलब वो समझ ही नहीं आएगा उसके कि ये अत्याचार है, फिर उसके लिए हर चीज़ कॉमन हो जाएगी। तब जाके ये ऐसी बन जाती हैं औरतें, इस फॉर्म में आ जाती हैं। अब जब किसी के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार करोगे ना, तो फिर वो इंसान जो है ना, वो उसके लिए फिर कोई भी अत्याचार नहीं लगेगा, उसके लिए फिर लगा अरे रोज़ की बात है, फिर उसको फ़र्क ही नहीं पड़ेगी उस चीज़ से। अब किसी को रोज़ मारो, उसको मार से ही डर नहीं लगता। फिर अब किसी को रोज़ गाली दो, फिर उसको गाली से ही डर नहीं लगता, उसको लगता है अरे रोज़ की बात है, अरे रोज़ ही बोलता रहता है ये, तो फिर उसकी वैल्यू नहीं है, ना उस गाली की वैल्यू, ना उस पर्सन की वैल्यू जो गाली दे रहा है। तो कोई भी चीज़ अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है ना, फिर वो इंसान के अंदर बदलाव आ जाता है, फिर वो चीज़ को कैरी नहीं करता है, बाहर में जाओ सोचता है फिर वो। और आपकी गुड कर्मास ये है कि आपने
जीवन को जीने का जो सही तरीका है उसको अपनाया है आपने। आप अपने ऊपर काम करते हो, आप अपने सफलता के ऊपर मेहनत करते हो और आप खुश रहते हो। मुझे ये लगता है आप खुश रहते हो। आपका जो सबसे अच्छा जो कर्म मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि हालातों से आप डरते नहीं, आप जीवन को बोझ की तरह नहीं जीते हो। आपको लगता है कि जीवन जीने के लिए है और खुश रहने के लिए है और आप खुश रहते हो। हाँ, लेकिन आप चौकन्ने भी रहते हो, आप स्मार्ट भी रहते हो। मतलब आप एक तरीके से मैं ये कहूँगी कि आपकी जो नज़र है ना, इधर भी है तो इधर भी है, मतलब दोनों तरफ आप देख के चलते हो। और तो इसी को तो बैलेंस कहते हैं ना कि हम अपने अंदर के मतलब कोई भी चीज़ें जो है जीवन को अच्छे से जियो, लेकिन हमारे से कुछ गलतियां भी ना हो जाए इस बात पे भी ध्यान रखते हो आप। तो बहुत ही सोच समझ के चलते हो आप जीवन को, और आप कोशिश करते रहते हो हमेशा कि आपके हाथों या आपके ज़रिए कोई ऐसा बैड कर्मा ना क्रिएट हो जिसका आपको फल भुगतना पड़े। वो कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो जाने अनजाने में हो जाती हैं, पर जानबूझकर आप कोई बैड कर्मा क्रिएट नहीं करोगे, मुझे ऐसा लगता है। और ये आपके अच्छे कर्म हैं ये। तो इसका फल आपको किस स्वरूप में मिलेगा, यह मिल रहा है। मैं सारे कार्ड्स लेना चाहती हूँ। ये जो आपके अच्छे कर्म है इसका फल आपको किस स्वरूप में मिलेगा। पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 3, आपके जो भी अच्छे कर्म है उसका फल आपको किस स्वरूप में मिलेगा। अच्छे कर्मों का फल किस स्वरूप में देने वाले हैं ईश्वर, यह दे रहे हैं आपके अच्छे कर्मों का फल। पाइल नंबर 3। आपके अच्छे कर्मों का फल ये है कि यहाँ पे मुझे मेल फीमेल अगर आप दो अलग लोग भी देख रहे हो तो दोनों के लिए है। एक आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और द हायरोफेंट। ये जो दो लोग हैं कि वैसे जनरल रीडिंग है तो सब लोग बहुत लोग देखेंगे तो सबके लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके जो अच्छे कर्म हैं उसका जो फल आपको जिस रूप में मिलेगा, आप एक ऐसे वाइज पर्सन बन रहे हो और एक जिसके अंदर मुझे लगता है कि एक सरस्वती माता का आशीर्वाद, कि जब सरस्वती माता जिस पे मेहरबान होती है ना, उसके अंदर नॉलेज की कमी नहीं होती है। बहुत एक वाइज पर्सन बन जाता है वो। उसके पास ना हर ताले की चाबी होती है, मतलब हर सिचुएशन से निकलने का, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है उस पर्सन के पास। यहाँ पे एक ये प्रिस्ट है, लेकिन मतलब प्रिस्ट मतलब ये नहीं कि जो पंडित पूजा पाठ करता है। प्रिस्ट मतलब यहाँ पे ये मैं बता रही हूँ कि जिसके पास ज्ञान होता है, एक ज्ञानी इंसान। यहाँ पे एक मेल भी है फीमेल भी है। तो मेल अगर जो भी आप हो सकते हो, दो लोग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि एक ज्ञानी इंसान, एक ऐसी महिला, एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये दिखाता है कि ये बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत एनर्जी होता है इस लेडी में, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होती है और कनिंग थोड़ी होती है। कनिंग मतलब ये आपके गुड कर्मा में भी ये था कि मतलब कनिंग को क्या कहेंगे, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ, कनिंग कहना शायद यहाँ ठीक नहीं होगा। आपको ये फल मिलेगा कि आपको ना आपका पावर मिलेगा, एक ब्लेसिंग मिलेगी आपको कि आप जो चाहे पा सकते हो। आप जो भी चाहे अपने जीवन में पा सकते हो।
और जो भी आपके किस्मत में लिखा है ना, वो जो भी अच्छे जो फल मिलते हैं, आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। आप जिस चीज़ पे भी मेहनत करोगे उसमें आपको फल मिलेगा। यहाँ पे द स्ट्रेंथ कार्ड भी ये बता रहा है मुझे कि आप बहुत ही साहसी, मतलब कोई आपको हिला भी नहीं सकता। वैसे भी अच्छे कर्म आपके वही हैं, लेकिन फिर भी आपका जो फल है वो ये है अच्छे कर्मों का फल कि आप आगे बढ़ोगे। मुझे लगता है यहाँ पे कि कुछ लोगों के लिए मुझे ना यहाँ पे लोकेशन चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप या तो मेंटली या फिज़िकली आप रीलोकेट हो रहे हो। और मुझे ऐसा लगता है ना कि ईश्वर आपके बहुत ज़्यादा करीब है। आप उनको जब भी उनसे प्रे करोगे ना, तो आपको महसूस होगा, वो आपको हिंट देंगे कि वो आपके आसपास ही हैं। फिर चाहे कुछ लोगों के सपनों के ज़रिए बताते होंगे कि वो आपसे कितने कनेक्टेड हैं ईश्वर जो है। फिर चाहे आप जो भी हो, जो भी जिस भी रिलीजन को आप मानते हो, और आपके जो भी मेहनत आप करोगे ना, उसका फल आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। जिस भी काम को आप करोगे, जिस भी काम में आप मेहनत करोगे, उसका फल आपको बहुत जल्दी मिलेगा। और मुझे लगता है कि आपका गुड कर्मा के जो फल हो ये है कि लोग आपको जानेंगे। आप एक फेम लिखा है आपकी किस्मत में, मतलब इसका आपके कर्मों का फल है ये कि फेम, नाम, शोहरत, इज़्ज़त, शोहरत, लोग आपको जैसे एक रिस्पेक्ट की नज़र से देखेंगे। आपको लोग देखकर ये कहेंगे कि हाँ, ये बहुत ही, मतलब कि एक होता है ना ज्ञानी इंसान, जिसके पास ज्ञान होता है, जो सफल होता है और जो स्मार्ट होता है, देखने में भी खूबसूरत होता है, जिसकी बातों में भी पावर होता है कि वो किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। कि देखते हैं आप, कोई भी हम जो बहुत से ऐसे बाबा हैं जिनके पास जाकर, चाहे उनके पास तो नॉलेज भी, पता नहीं कितने लोग ऑफेंड हो जाएंगे, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसी मतलब नाम, शोहरत, सब कुछ मिला है उनको। पर मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास शोहरत भी होगा, नाम भी होगा, वो भी उनके किसी कर्म से ही मिला होगा। जो भी आजकल जो बाबा हैं यूट्यूब पे जितना मैंने देखा, तो वो भी उनके ही किसी पास्ट लाइफ के कर्मास होंगे, जिसका जो फल है उनको इस रूप में मिला है कि उनको इज़्ज़त, शोहरत, मतलब बहुत कम मेहनत से बहुत ज़्यादा तरक्की पा लेना, और लोगों के बीच में जैसे कि एक पहचान बना लेना। तो मुझे भी आपको जो फल मिलेगा वो ये कि लोग आपको रेस्पेक्ट की नज़र से देखेंगे, आपको लोग जो है बहुत ही ज्ञानी समझेंगे। और आपका जो गुड कर्मा का जो फल मिलेगा वो ये कि जो भी नेगेटिविटी आपके जीवन में है, चाहे वो सिचुएशन हो या फिर कोई लोग हो या फिर आपके जो भी नेगेटिव थॉट्स हो या इमोशन जो भी हैं, जो भी थोड़ा बहुत बचा, उन सब से आप बाहर निकलोगे। उन सब से आपको निकाला जा रहा है, आपको आगे बढ़ाया जा रहा है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप इस जीवन में ना सिर्फ धन कमाने के लिए नहीं आए हो। आपको नाम, शोहरत, इज़्ज़त, ये सब कुछ मिलेगा, और ये आपके अच्छे कर्मों का फल है। तो ये रहा पाइल नंबर 3 वालों की रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुआ हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पे और नहीं किया आपने तो कर दीजिएगा। अगर आप कर चुके हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये रहा पाइल नंबर 3 वालों की रीडिंग। मैं इसलिए कार्ड्स को देख रही थी कि कहीं मैं शायद कुछ बताना भूल तो नहीं गई। तो अब मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति।